नमस्ते, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है। 9 दिनों में हर रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक माता के 9 स्वरूपों के बारे में जानकारी पहुंचाएं और इसके अलावा इन 9 दिनों किस तरह से आपको माँ की पूजा अर्चना करनी है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से वो उपाय करने हैं, कौन सी वो चीजें जिनका पालन आपको करना चाहिए जिससे माँ तो प्रसन्न हो, साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर किया जा सके। लेकिन ये 9 दिन बेहद खास हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 9 दिनों की बहुत ज्यादा मान्यता है और चैत्र नवरात्र का ये समय है। तो चलिए आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र के चौथे दिन, जो कि माँ कुष्मांडा का दिन है, माता के स्वरूप के बारे में, चौथे दिन की पूजा अर्चना के बारे में और भी बहुत ही छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो बताएंगे हमें ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जय माता की। और आज माँ जगत जननी की पूजा अर्चना का, यानी आज नवरात्र का चौथा दिन है। बहुत सुंदर दिन है और आज वो दिन है जहाँ से माँ जगत जननी ने इस पूरे ब्रह्मांड यानी इस अंड को ऊर्जा प्रदान की। यानी आज माँ कुष्मांडा का दिन है। माँ कुष्मांडा अद्भुत देवी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। यानी भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को तो बना दिया, परंतु इस सृष्टि में किसी भी प्रकार से कोई जान नहीं थी, यानी नहीं कोई ऊर्जा थी, कुछ नहीं था। माँ जगत जननी इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाली, यानी आज कुष्मांडा जिन्होंने अपनी मंद हंसी से, हल्की हंसी से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न करी। तो ऐसी आज माँ जगत जननी यानी माँ कुष्मांडा का दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ जगत जननी के इस चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना करें, जो कि 8 भुजाओं वाली देवी है, जिनकी 8 भुजाएं हैं, सिंह पर जो विराजमान हैं, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन भी किया। हालांकि माँ चंद्रघंटा ने किया, लेकिन महिषासुर के मर्दन के पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। सब बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन माँ जगत जननी की मंद हंसी के चलते इस ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न हुई। आइए नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ जगत जननी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, तो माता का चौथा जो स्वरूप है कुष्मांडा का है और माता काफ़ी मन मुस्कुराती हैं और उनकी मुस्कुराहट के बाद, जैसे कि पंडित जी ने बताया, जब कुछ नहीं था तो उनकी मुस्कुराहट की वजह से, उनकी मंद हंसी की वजह से ही इस धरा पर रौनक बनी थी। और कहा जाता है बहुत ही तेज है इनके चेहरे पर भी, इसलिए पंडित जी ने स्वरूप के बारे में भी बताया। लेकिन चौथा दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कई बार हम नवरात्रों में देखते हैं कि चौथा, पाँचवा या पाँचवा, छठा, साथ में मनाया जाता है, साथ में उसका उपवास किया जाता है। लेकिन इस बार किस तरह के संयोग बन रहे हैं चौथे दिन पर, और उसके अलावा किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, खासतौर पर आज के क्या खास संयोग है और इस बार की नवरात्रि क्यों खास रहने वाली है, पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी बिल्कुल, देखिए आज माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। देखिए माँ जगत जननी के हमने 3 स्वरूपों की बात की। पहले दिन, पहली नवरात्रि को वो शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई भगवान हिमावन के यहाँ। दूसरे स्वरूप में उन्होंने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप रखा। इसके बाद माता का विवाह हुआ, माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। अब आज इस ब्रह्मांड की शक्ति को, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न उन्होंने की। आप देखिए माता का वो स्वरूप है, जैसा कि कहा जाता है कि माँ जगत जननी में उस ऊर्जा, यानी सूर्य का जो नाभि केंद्र होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, वहाँ पर माँ जगत जननी का निवास स्थान है। आप जब माँ जगत जननी की आरती करते हैं तो एक शब्द आप हमेशा उच्चारण करते हैं उनकी आरती में, कौटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, यानी करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा भी की ऊर्जा भी आपकी ऊर्जा के समान नहीं हो सकती। तो हम ऐसी देवी स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा की आज बात करते हैं। एक प्रकार से इस ब्रह्मांड को उन्होंने उत्पन्न किया, गर्भधारण भी उन्होंने एक प्रकार से किया, क्योंकि कल जब हम माँ की कथा कहेंगे तो माँ स्कंद को यानी षडानन को जन्म देंगी। तो आज एक प्रकार से उन्होंने जो है गर्भधारण भी किया हुआ है। माँ का स्वरूप है, देखिए माँ आज विवाहित स्वरूप में है। तो आज के दिन हमको एक ऐसी विवाहित महिला की भी पूजा अर्चना करना चाहिए। देखिए नवरात्रि का तात्पर्य है कि आपको नवरात्रि में कुछ नियमों का अनुपालन करना है, लेकिन साथ साथ शक्ति स्वरूपा जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में महिला यानी स्त्री के स्वरूप में है, चाहे उनका विवाह हो या ना हो, उनके प्रति आपको आदर का भाव रखना है। आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो वो आपको जीवन में उनके आशीर्वाद से वही सब पुण्य मिलेगा
जो माँ जगत जननी की पूजा से मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक चौड़े माथे की, जिनका मस्तक बहुत चौड़ा, चूंकि माँ का स्वरूप वैसा है, विवाहित स्वरूप में है, 25 से 30 वर्ष की आयु की वो महिला है, तो आज के दिन हमको ऐसी विवाहित महिला को अपने घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना भी करना चाहिए, उनको मान सम्मान भी देना चाहिए। लेकिन बात हो रही है माँ कुष्मांडा की, तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हमको ऐसे करना। 8 भुजाओं वाली देवी हैं। देखिए, हर दिन देवी का जो स्वरूप है, उनके हाथ है, उनका स्वरूप अलग अलग बदलता चला जाता है। 8 भुजाओं वाली देवी है, सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है, जो कि बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ को सबसे ज़्यादा, चूंकि कुष्मांडा उनका नाम है, कुम्हड़ा यानी सफ़ेद पेठा, जो कि अंदर से सफ़ेद हो ऊपर से हरा हो, ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज के विग्रह में 8 भुजाओं वाली देवी का आज अपने घर में आप स्थापना करिए। मैं हमेशा बताता हूँ पंचोपचार, चूँकि घर में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, तो आप अपने घर में इसको रखें। माँ को आज चूँकि विवाहित स्वरूप है, माँ कुष्मांडा का है, लाल रंग की, नारंगी रंग उनको विशेष पसंद है। वो कल तो मणिपुर चक्र में माँ निवास करती हैं, माँ चंद्रघंटा, लेकिन आज वो अनाहत चक्र माने थोड़ा सा और ऊपर आती हैं। तो अनाहत चक्र जागृत होता है उनकी पूजा से। 8 भुजाओं वाली देवी सिंहवासिनी है। माँ के विग्रह को आप लकड़ी के पटे के ऊपर सुशोभित करें, लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, लाल रंग की चीज़ें, खासतौर से लाल रंग का जो पुष्प है, जिसको हम गुड़हल का पुष्प कहते हैं, आज ज़रूर आप पूजा में रखिएगा। पंचामृत यानी सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शक्कर से, क्योंकि जो भी माँ के शरीर पर लगा हुआ है वो सारा हम उसको साफ कर सकें, और पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराकर माँ के विग्रह को विराजमान करें। तदुपरांत उनको लाल या नारंगी रंग की हम चुनरी चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। माँ चूँकि विवाहित स्वरूप में हैं, तो आप विवाहित महिला को अर्पण की जाने वाली सामग्री, चूड़ी, बिंदी, आलता, महावर, सिंदूर इत्यादि माँ जगतजननी के चरणों में चढ़ाएं। नारंगी का इस समय आपको संतरा बाजार में बहुतायत में मिलता होगा, तो संतरे का फल का भोग लगाइए, नारंगी रंग चढ़ाइए, माँ जगतजननी की आरती करिए और देखिए माँ आपको आशीर्वाद देंगी। और माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन की जितनी भी निराशा है, आपके जीवन में हंसी यानी मुस्कुराहट जो गायब हो गई है, माँ की पूजा अर्चना करने मात्र से वो सब आपको सहज रूप में अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो माता का स्वरूप कैसा है और माता रानी को क्या पसंद है, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। नारंगी रंग ज़्यादा पसंद है, तो आप भी कोशिश कीजिए जब पूजा अर्चना कर रहे हो तो आप नारंगी ऑरेंज कलर का कोई भी वस्त्र पहने। लेकिन पंडित जी, जब हम बात करते हैं पूजा अर्चना की, उपायों की, और इन नवरात्रों में खास तौर पर अगर आप किसी तरह से माता रानी से कुछ मांगे तो अवश्य मिलता है। और इससे पहले जब हमने आपसे उपाय के बारे में पूछा था, तो पंडित जी आपने बताया था व्यापार के बारे में, घर की शांति के बारे में। लेकिन आज चूंकि सेहत से भी जुड़े हुए कई सारे परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं छोटी बीमारी लेकर आया हो, किसी किसी तरह की परेशानी है, कभी घर में, कभी किसी चीज़ में। मैं चाहूँगी इस नवरात्रि ऐसे भी आप कोई उपाय हमारे दर्शकों को बताएं जो सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को उनके घर से दूर करें, उनके परिवार से दूर करें। बच्चे हों, बुजुर्ग हो, सभी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, और माता तो हर दुख हरती हैं। तो क्यों ना उनसे हम अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कुछ मांग लें। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा हम सभी जानते हैं, माँ को कुम्हड़ा बहुत पसंद है। कुम्हड़ा माने जिसकी बात हमने की, जो सफ़ेद पेठा होता है, ऊपर से हरा होता है। देखिए, आखिरकार वो आज चौथे दिन ही क्यों चढ़ाया जाता है, ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ आम तौर पर 2-3 प्रकार के जूसेस, चूँकि आयुर्वेद का आजकल प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो हमारे यहाँ जो जूसेस में हम लोग पीते हैं, या तो गमार पाठा, जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, उसका जूसेस पीते हैं, आंवला पीते हैं। आप देखिए कि ये क्या होते हैं, ऊपर से हरे रंग के होते हैं, और आज माता को चढ़ता भी हरा रंग है। और आप देखिए कि ये सारी चीज़ें, और कुम्हड़ा ऊपर से हरा होता है, अंदर से सफ़ेद होता है। तो वो जो कुम्हड़ा है जो आप माँ को चढ़ाते हैं, माँ को चूँकि बहुत प्रिय है, तो आप उसी कुम्हड़े से ही आप अपने शरीर या अपने स्वास्थ्य को दूर कर सकते हैं। कैसे? आप उसका जूस, माने ऊपर से आप उसको छील लीजिएगा, अंदर से जो गूदा निकलता है, आप नवरात्रि में भी पी सकते हैं, नवरात्रि के बाद नियमित रूप से आप पी सकते हैं। अच्छा, उसमें इतना आयुर्वेदिक गुण होता है कि आपके शरीर में जितनी भी
रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज यदि बनेंगे तो हमारा ये शरीर स्वस्थ होगा। बालक से लेकर आप वृद्ध को दे सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरा घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा भी कहा जाता है, गंवार पाठा भी कहा जाता है, ये भी माँ को बहुत पसंद है। तो आप उसका जूस देखिए, मार्केट में जो मिल रहा है वो उस पर मैं विश्वास नहीं करता। आप अपने घर के गमले में घृत कुमारी या पेठा वो लगा लीजिए, गंवार पाठा, एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको ऊपर से छील लीजिए, अंदर से निकालिए, थोड़ा सा जल मिलाइए और आप उसके जूस का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ जगत जननी बताती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप हमारे दर्शकों को, आपने चूंकि स्वास्थ्य से बालक से लेकर बुजुर्ग तक सभी के बारे में देखा, देखिए आप लाल रंग का जो गुड़हल का पुष्प है जो आप माँ जगत जिन चढ़ाते हैं, उसका भी अपने आप में बहुत आयुर्वेदिक महत्व है। आप माँ जगत जननी के चरणों में चढ़ाइए, 1 घंटे बाद ले लीजिए, परंतु उसका जो बीच का डंठल है उसको निकाल दीजिए, पंखुड़ियों को लीजिए और नीचे से हरा रंग का जो नीचे जहाँ से वो निकलता है पुष्प के स्वरूप में, उसको निकाल दीजिए। आप 1 पुष्प से लेकर 5 पुष्प तक नियमित रूप से सेवन करना चालू कर दीजिए। आपको हर प्रकार की दवाई, चाहे बालक बुजुर्ग किसी भी स्वरूप में हो, आपको कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा गर्म तासीर होती है, तो आधे पुष्प या 2 पंखुड़ियों से आप शुरू करें और उसको 5 पुष्प तक ले जाइए। करके देखिए, वर्ष भर में आपको कोई रोग नहीं होगा। ये आपके जीवन में मधुमेह यानी शुगर के लिए भी बहुत लाभकारी है। आजकल देखा होगा माता बहनें कमर, शरीर से, जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान होती हैं, तो ये जो जासून का पुष्प है, बस आप ध्यान रखिए कि पुष्प जो है वो ताज़ा होना चाहिए। उसको साफ करके आप उस पुष्प का सेवन करिए और वो जो ऊपर उसमें जो लगा होता है उसको आप डंठल को निकाल दीजिए। केवल पंखुड़ियों का आप सेवन करिए, करके देखिए, बहुत लाभ होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। हमारे जो वेद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उन तमाम चीज़ों में इन सब चीज़ों का जिक्र कहीं ना कहीं है, और आयुर्वेद तो फिर आया ही हमारे वेदों से। लेकिन उसके अलावा जो पंडित जी जिक्र कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ना केवल चढ़ावे में चढ़ती हैं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो माता रानी से अपनी सेहत के लिए भी मांगिए, और उसके अलावा आप अपनी सेहत का ख्याल खुद भी रखिए, क्योंकि कुछ खुद भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ें माता रानी आपको मनोकामना में या फिर आप जो मांगेंगे वो तो मिल नहीं जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हुए पंडित जी हम वापस पूजा अर्चना पर आते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और जो मुझे लगता है कि आप खुद भी सुनना चाहते हैं कि हम जिसकी कामना कर रहे हैं कि हमारा घर का कोई बच्चा या हमारे घर के कोई जन अगर बेड पर है या फिर परेशान है, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सब पहले यही मांगेंगे कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, माता रानी हमारे घर के किसी सदस्य को ये हो गया उसे ठीक कर दीजिए। तो ये ज़रूरी था प्रश्न। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, क्योंकि 9 दिन की ये पूजा है, 9 ही दिन व्रत हैं, और 5वें दिन, 6ठे दिन जो है कई लोग कन्या भोजन 5वें दिन, 6ठे दिन से कराना शुरू कर देते हैं। दान भी होता है, कन्याओं को कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर चुनरी दान की जाती है, अलग अलग तरह की, जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा दान। लेकिन क्या खास तौर पर इस नवरात्रि, क्योंकि हर नवरात्रि में अलग कुछ खास होता है, इस बार भी संयोग अलग बन रहे हैं, तो चौथे दिन क्या बताएंगे आप दान दक्षिणा के बारे में हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आज के दिन एक विवाहित महिला जिनका चौड़ा माथा हो, जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में हो, तो आज के दिन आप ज़रूर उनको अपने घर में आमंत्रित करिए, ये मानते हुए कि ये माँ कुष्मांडा के स्वरूप में घर बुलाइए। उनके पैरों को अच्छे से आप धोइए, अपना एक हाथ में जल से लेकर उनके पैरों को धुलाइए। उनको फिर आप आदरपूर्वक अपने घर में जहाँ पूजा स्थान है वहाँ ले जाइए, वहाँ उनको एक पटे के ऊपर बिठाइए। आपके घर में जो भी महिलाएं, माता बहनें हैं, उनसे उनको सिंदूर लगाइए, एक लाल चूनर उनको दीजिए, उनके पैरों में आलता या महावर लगाइए, और सौभाग्य की जितनी भी सामग्री हैं उनके गोद में ज़रूर रखें, उनको प्रणाम करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आज करना ज़रूरी है, चूँकि हर दिन जैसा आपने कहा कि कुमारी पूजन होती है, 8 वर्ष की कन्या से लेकर 30 वर्ष की जो विवाहित महिलाएं हैं उनका अलग अलग स्वरूप में पूजा अर्चना होती है, क्योंकि 5वें दिन से ही सब शुरू हो जाता है। अमूमन लोग तो एक ही दिन पूजा कर पाते हैं। जब भी आपके पास समय हो तो आप ज़रूर करिए। पूजा नहीं भी कर पाएँ तो आप कृपया कर उनके प्रति आदर का भाव ज़रूर रखिए, मन में कोई ऐसा भाव मत लाइए। 9 दिन का समय है। माँ जगत, जो भी आपको स्त्री मिले, कोशिश करिए कि माँ जगत जननी के स्वरूप में ही आप उनकी पूजा अर्चना करें। इसके अलावा कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि आज के दिन ज़रूर हमको करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला, आज के दिन आप एक कुम्हड़ा ज़रूर
जिसको मैंने कहा सफ़ेद पेठा, आज माँ जगत जननी के चरणों में आप ज़रूर लाकर रखिए। क्योंकि माँ जगत जननी को नारंगी रंग भी बहुत पसंद है, तो नारंगी भी आप उनको भोग के स्वरूप में रखिए। और आज दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है उसको आप ज़रूर पढ़िए। हिंदी और संस्कृत दोनों में पाया जाता है, मिलता है हमको बाज़ार में गीता प्रेस गोरखपुर के स्वरूप में। तो आप ज़रूर आज उसका पाठ करिए। कोशिश करिए कि सायंकाल हम पाठ कर सकें, क्योंकि सायंकाल की गई पूजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज चौथे दिन का, क्योंकि यहाँ से नवरात्रि अष्टमी तक, चौथे दिन से लेकर अष्टमी तक एक विशिष्ट समय होता है, जिसमें आप जितनी पूजा पाठ करेंगे उसका कई गुना लाभ आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर करिए, उससे बहुत लाभ होगा। बिल्कुल लाभ भी होगा। और पंडित जी ने जैसे बताया कि पाठ करना नवरात्रों के समय पर बहुत लाभदायक होता है, माता रानी को बहुत अच्छा लगता है जब आप पाठ करते हैं। तो छोटी सी चीज़ है कि आपको चौथे दिन चौथे अध्याय का पाठ करना है, और पंडित जी इसी तरह आगे भी आपको बढ़ते जाना है। और आप अगर ये रूटीन बना लेते हैं, अगर अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, लेकिन दिनचर्या के साथ साथ पंडित जी एक चिंता मुझे अपनी भी हो रही है आपके सामने कि क्योंकि हम जैसे कई लोग हैं जो वर्किंग हैं और लेट पहुंचेंगे, कई बार वो पाठ नहीं कर पाएंगे या फिर वो कई बार कर पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? शाम के वक्त करें, सुबह के वक्त करें, या पूजा अर्चना का समय वो पहुंचकर अपने हिसाब से कर सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, माँ जगत जननी पूरे 9 दिन तक आपके घर में हैं, आपको आशीर्वाद देने आई हुई हैं। माँ ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको सुबह करना है, दोपहर करना है, रात्रि करना है, जब आपके पास समय हो। लेकिन 5 मिनट भी आप माँ जगत जननी के सामने बैठें तो अपने मन को एकाग्रचित करके माँ कुष्मांडा में, माँ चंद्रघंटा में जो भी स्वरूप की आप पूजा अर्चना करिए, वो स्वरूप को आप अपने मन में, ये आपकी जो आंखें हैं इनमें आप समाहित कर लीजिए। और माँ जगत जननी का बहुत सुंदर सा मंत्र है जिसको 5 मिनट में किया जा सकता है, बहुत साधारण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती का मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। यदि आप बड़ा मंत्र पढ़ना चाहते हैं जो दुर्गा सप्तशती का, आप उसको पढ़ लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था, आज एक बार पुनः माँ का जो शक्ति मंत्र है, नवारण मंत्र है, जिसमें माता महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजमान है, आप उस मंत्र का 108 बार आप उच्चारण कर लीजिए, उससे भी लाभ होगा। मंत्र एक बार फिर पुनः दोहरा देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो ये माँ जगत जननी का नवाण मंत्र है, आप इसका उच्चारण करिए। 5 मिनट में एक माला हो जाती है, आप इतना कर लीजिए, माँ जगत जननी आपसे प्रसन्न रहेंगी। बस इतना ध्यान रखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करिए, झूठ मत बोलिए, किसी भी प्रकार से प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन, मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करिए। 9 दिन अपने शरीर को शुद्ध रखिए, आप देखिए माँ आपसे जरूर प्रसन्न होगी। पंडित जी, माता रानी के भक्त हर ओर हैं, तो चाहे वो हमारे देश में हो, विदेशों में हो, दुनिया के हर कोने में माता रानी को पूजने के लिए सनातन धर्म प्रेमी हर जगह मौजूद हैं। और इसी तरह जितना महिलाएं, जितना कन्याएं माता रानी की पूजा अर्चना करती हैं, उतना पुरुष भी करते हैं। और पुरुषों की हम बात करें तो जितने पाठ पूजा, कोई आप तुलना नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ऐसे में सबकी अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। हम बात करें पुरुषों की तो कई ऐसे पुरुष भी होंगे, कई ऐसे नौजवान होंगे जो चाहते हैं कि माता रानी से वो अपने लिए कुछ अच्छा मांगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो शादी.com है या फिर मैरिज ब्यूरो जैसे काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर बायोडाटाज लड़कों के बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं, लड़कियों की कमी। हालांकि अब क्योंकि काफ़ी चीज़ों को सुधारा है सरकार ने, आने वाले समय में वो चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन फिलहाल दिक्कतें हैं। तो जो युवक हैं, जो अपने लिए कोई अच्छी दुल्हन ढूंढना चाहते हैं, अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, या फिर युवतियां हैं वो अपने लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगे? क्या नवरात्रि में उनके लिए भी कोई उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसे बालक या ऐसी बालिकाएं, ऐसी बिटियाएं, ऐसे बच्चे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो लगातार बहुत वर्षों से परेशानी, चूँकि आज के दौर एक तो कंपटीशन का दौर है, बड़ी मुश्किल में नौकरी मिलती है। 29, 28, 29, 30, 32 वर्ष तक वो बेचारे जैसे तैसे करके नौकरी पाते हैं, फिर उसके बाद उनका विवाह नहीं होता, बहुत परेशानी है। अधिकांश आजकल चूँकि बिटियाओं और बच्चों में एक बहुत अंतर सा आ गया है,
माने कई बार योग्य कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं। हमेशा आदमी ढूंढता है कि भैया एक ऐसी बिटिया मिल जाए जिसमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो और हमारे घर में शक्ति स्वरूप में वो आ जाएं। तो निसंदेह मैं एक छोटा सा उपाय बता ही देता हूँ। आज के दिन आपको क्या करना है, देखिए आपको विवाह करना है और हर पुरुष की एक ही चाहत होती है कि उसको देवी स्वरूपा पत्नी मिले, भले ही वो राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमेशा उसकी चाहत यही होती कि उसकी जो धर्म पत्नी हो वो हर प्रकार से पतिव्रत धर्म का अनुपालन करे। तो आज आपको क्या करना है, हम विवाहित महिला को क्या देते हैं, विवाहित महिला को सौंदर्य सामग्री देते हैं जी। तो आज के दिन आप जो भी विवाहित महिला को दिए जाने वाली चीज़ें, जैसे साड़ी है, चूनर है, चूड़ियाँ हैं, पैरों की पायल हैं, मंगलसूत्र है, तो जो सुहागिन महिलाओं को दी जाने वाली चीज़ होती हैं, आज के दिन आप माँ कुष्मांडा को आप ज़रूर चढ़ाएं। यदि आप माँ कुष्मांडा को चढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं चढ़ा सकते हैं, आपके घर में पूजा की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस सामग्री को ले जाकर कोई भी देवी का मंदिर हो जहाँ पर कोशिश कीजिएगा, यदि वो देवी 8 भुजाओं वाली हो तो आपकी ये जो पूजा है ये बहुत संकल्पित होती है। नहीं हो तो एक और उपाय मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन खास तौर से आप ज़रूर करिएगा। 8 की संख्या में आप कुछ चीज़ें चढ़ा दीजिए, जैसे खास तौर से जासून का जो पुष्प होता है, आप 8 की संख्या में माला बना लीजिए, माने 8 या 24 पुष्पों की माला बनाइए, माँ जगतजननी को चढ़ा कर आइए। माँ जगतजननी के निमित्तार्थ यदि आप सुंदर कन्या चाहते हो तो बालकांड में माता गौरी ने माता सीता ने माता गौरी से प्रार्थना की थी कि हमको राम जैसा वर प्राप्त हो। तो आप उन्हीं गौरी से ये प्रार्थना करें, बिल्कुल किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आप उनके सम्मुख ये प्रार्थना करें आज के दिन कि हे माँ जगतजननी, आपके स्वरूप वाली मेरी अर्धांगिनी हो, ऐसी कन्या मेरे को मेरी पत्नी के स्वरूप में प्राप्त हो। आज के दिन आप जाकर प्रार्थना करिए। और एक मंत्र मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो माँ जगतजननी आपको ज़रूर देगी। दुर्गा सप्तशती का बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है। मंत्र को जिस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीं नमः दुर्गे स्मितहरसि भीतम शेष जंतो स्वस्थे स्मरतः मतिमतीप्सुमहं ददसि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना सद्दार्थ चित्ता। हालांकि ये मंत्र बड़ा है, करना आज के दौर में युवकों को संभव नहीं है। बहुत सुंदर एक साधारण मंत्र बताता हूँ, आप 108 बार जरूर जब तक नवरात्रि चल रही जरूर पढ़िए। माँ का बीज मंत्र है दुम, आप इस मंत्र में लगा दीजिए ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत ही 4 अक्षरी का बहुत ही साधारण सा मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः आप मंत्र का जाप करेंगे, माँ जगतजननी के सम्मुख खड़े होकर ज़रूर आपको एक योग्य पति योग्य पत्नी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। बिल्कुल, तो सुबह से अपने दिनक्रिया शुरू कीजिए और उसके बाद अपना व्रत रखिए सच्चे मन से, साफ मन से, और अच्छे कर्म कीजिए, उसका फल भी अच्छा मिलता है। वरना आप कितनी भी पूजा कर लें, शायद उसका फल आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे या फिर जितनी आप पूजा करेंगे। तो ज़रूरी है कि कर्म अच्छे हों। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को पूजा अर्चना के बारे में बताया, पंडित जी ने उपाय भी बताया, और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम पंडित जी से एक ना एक उपाय जानते रहें, ताकि इन दिनों आप पूजा अर्चना तो कर लेते हैं, सभी अगरबत्ती जलाएंगे, फूल प्रसाद चढ़ाएंगे, माँ को प्रसन्न करने के लिए कई और चीज़ें भी कर लेंगे, लेकिन इन दिनों खास होते हैं उपाय जिनका फ़ायदा बहुत होता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हर एक वो उपाय जो पंडित जी इन दिनों हमें बताएं, उसका हम अच्छे से हम उसे लिख लें, हम उसे पूरी तरह से जान लें कि हम इन दिनों क्या क्या कर सकते हैं और माता रानी से क्या क्या मांग सकते हैं। बशर्ते आप जब पूजा कर रहे हों, जैसे पंडित जी ने भी बताया कि 9 दिन आपको कुछ चीज़ों का पालन करना है, उसका ध्यान रखते हुए व्रत कीजिए। और कल से क्योंकि 5वां दिन शुरू हो जाएगा, तो पूजा अर्चना के साथ साथ दान दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय माता दी। जय माता की।